जो राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा आज हम 10 वर्ष दूर गुजार के 11वें वर्ष में हम लोगों ने आज कदम रख दिया और अब कुछ ही क्षण में हम हमारे देश के सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। यात्रा क्यों चालू हुई, क्यों नहीं चालू हुई, शक्तिपीठ ने ये यात्रा क्यों प्रारंभ की, मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास में पूर्व में लेके जाना चाहती हूँ कि जब 2012-13 में हेमराज जी का शीश कटा था और पाकिस्तान उनका सिर ले गया था और स्थिति देश की ये थी कि हमने अपने एक सपूत, एक भाई को बिना शीश के उनका दाह संस्कार किया था। अब उस समय एक वेदना हमारे भीतर आई, हमें लगा कि हमें क्या करें, कैसे, मतलब हमारी जो रात दिन पाकिस्तान की आदत आई है, चाइना की आदत आई है और हमारे जो प्रधान हैं वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब फिर हमने अपने हाथों से प्रथम बार कहा कि हम करेंगे कि अपने जो सैनिक भाई है अंतिम प्रहरी उनकी कलाइयों पे हम रक्षा सूत्र बांधेंगे। और तब हमने पहली बॉर्डर ली आपके बीकानेर की, मारुति की हमें मिली थी, भारत पाक सीमा थी और बीकानेर में हमारा प्रथम दम 2013 को गया था। और उस समय स्थिति थी कि हमने सब स्कूलों से राखी मांगी जयपुर के, लेकिन हमें कहीं से ना स्कूलों से राखी मिली ना किसी घरों से राखी मिली। लोगों ने ये कहा कि कौन शहीदों की बात कर रही हैं आप, उनके नाम तो पेट्रोल पंप मिलता है, उनको बहुत अच्छी उनकी तनख्वाह होती है, शहीद होते हैं। पर स्थितियाँ ये नहीं है, जब हम शहीद परिवारों के पास जाते हैं तो उनके घरों में खाने को भी दाने नहीं होते। ये स्थिति है मेरे भारत के ऊपर न्यौछावर होना। तो फिर हमने ये यात्रा स्वयं ने रक्षा सूत्र पहली बार 5000 खुद ने बनाए और ये यात्रा लेके गए। आज स्थिति ये है कि जयपुर के जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, चाहे आप MGD ले लीजिए, माहेश्वरी की सारी विधांचल ले लीजिए, आप ये महाराजा गवर्नमेंट स्कूल आपका, इन सब स्कूलों से, आगरा रोड से, दौसा से, कोटपुतली से, कई जगह से हमें रक्षा सूत्र स्कूलों से कॉल कल के मिले हैं। और यहाँ तक कि ITBP भी हमें कॉल कर रही है, BSF भी की आपकी बार BSF से ये था कि आप करतारपुर बॉर्डर आएँ, लेकिन हमने ITBP को माना गाँव चुना। तो वो लोग भी चाहते हैं कि आप ये जो कारवा लेके जा रहे हैं। दूसरा इस कारवे को ले जाने का था कि देश में जिस तरह से बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं हो रही है, हमारे देश की 2 साल की बेटी, 2 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। तो ये कारवा है बेटियों के संरक्षण के लिए, बेटियों के आत्मविश्वास के लिए। और सरहद पे जिस तरह से हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो भारत के भीतर, जो सरहद के भीतर जो मेरे भाई रह रहे हैं, वो अपनी ही माँ भारती की 100 बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर ये यात्रा प्रारंभ हुई। मैं धन्यता देती हूँ सभी स्कूलों को, मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी इस कार्रवाई में हमारे साथ रहता है। इस कार्रवाई का मूल तथ्य है कि ज़मीन पे काम कर रहे हैं। इसमें बहुत कम हम राजनेताओं को और इनको शायद हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन ये हम ज़मीनी से एक घर से हम राखी लेते हैं, एक बच्ची से राखी, ये जो जा रही हैं अब 70 से 75 हज़ार राखियाँ, उनमें बेटियों के पत्र भी जा रहे हैं। और ये हम जो पहले 2 बॉर्डर हमको मिली थी, अब उन्होंने हमें 8 पॉइंट दिए हैं, 8 जगह हमारी बेटियाँ रक्षा सूत्र बांधेंगी इस बार। तो ये कार्रवाई यूँ ही चलता रहे। ये जो दल आपके पीछे बेटियाँ बदलती रहती है, लेकिन कुछ बेटियाँ ऐसी हैं जो 11 वर्ष से सतत, और ये कारवा लेह लद्दाख से लेके कच्छ तक पूरा कवर कर चुका है बेल्ट। इधर आपका उत्तराखंड, हिमाचल, चिटकुल, ये सब बॉर्डर पे हम लोग जा चुके हैं और सभी बॉर्डरों पे हमारे यहाँ से रक्षा सूत्र भी जा चुके हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह से आज डिफेंस कि पहले वो हमें मारते थे, आज वो कहते हैं कि एक के बदले 100 लेंगे। ये हमारा वाक्य सार्थक होता दिखाई दे रहा है। अब हम तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे जाके किससे मारते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ कि पहले कहा था कि मैं शीश कहाँ से लाऊं, लेकिन आप कहते हैं एक के बदले 100 काट लेंगे। ये हमारे ये विषय हमारे सामने आए थे। DIG सर कहते थे बीकानेर के, मैंने जब ये प्रश्न रखा कि हेमराज के साथ ऐसा क्यों, फिर प्रश्न आया कि जिसने हेमराज के साथ हुआ और उन्होंने उनका सिर काट के लाए तो उस पर मार्शल आर्ट बैठ गया था, कोर्ट मार्शल हो गया था। तो ये स्थिति उस समय हमारे आर्मी के साथ थी, आज स्थिति पलट गई है। तो ये बस एक श्री शक्तिपीठ एक चीटी का काम कर रहा है
ये समझिए बार बार प्रयास कर रहा है। और एक चिड़िया की तरह है कि दावा नगर में आग लगे, धू धू करके पूरा जंगल जल रहा है, सारे पशु पक्षी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बड़े बड़े हाथी भाग रहे हैं। लेकिन वैसे ही देखा कि एक चिड़िया अपने चोंच में थोड़ा सा पानी लेती है और आग पे लाके डालती है, जहाँ जहाँ बूंद गिरती है थोड़ी देर आग वहाँ बुझ जाती है। इस चीज़ को चींटी बुझा तो नहीं सकती थी आग को, लेकिन इस चीज़ को बड़े बड़े हाथियों ने देख लिया। और जैसे हाथियों ने देखा कि अगर ये कर सकती है तो हम कर सकते हैं, उन्होंने सूंड में पानी भर भर के लाए और आग पे लब जो अग्नि जल रही थी उस पर बुझाया, तत्काल कुछ ही क्षण में आग बुझ गई। तो हमारा प्रयास वही चिड़िया का जैसा है और इसमें कारवा बढ़ता रहा, जुड़ा रहा। और मुझे हर्ष होता है कि सुनीता जी, अमित भारद्वाज जी का पूरा परिवार पिछले 11 वर्ष से सतत हमारे साथ जुड़ा है। हम कोई परिवार पहुँचे ना पहुँचे, हमारा 5 परिवार का लक्ष्य होता है, पर पिताजी का मुझे सानिध्य हमेशा रहता है। माँ का भी 1-2 बार मिला है मुझे, और ये हमें हमेशा यहाँ से हरी झंडी देके विदा करते हैं। ये वो शहीद है जिन्होंने देश की सरहद के लिए 56 दिन जिनका शरीर माँ भारती के वीरधर्मियों के साथ पड़ा रहा, उस शरीर ने हमारे देश, ये हम उस पिंक सिटी जिस हम उस शहर के वासी हैं जहाँ पे मेरे ऐसा वीर सपूत जन्मा। तो ऐसे माता पिता को नमन, हमारा कार्य यही है। और इन सब बच्चों में, इन सब भाइयों में ये कारवा है। अब आप चले हैं मेरे साथ और बस यही है। और क्या कहूँ, परिचय यही है कि बस कुछ